प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह सत्यपथ से च्युत हो गया था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था, उसका उसे भली भांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि जहां युद्ध होने वाला था की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्धभूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्धभूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्धभूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजन के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा।
फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधा होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था, ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनैतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदारचित द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध कौशल की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वह यह भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी चाहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ इस सेना में भीम
और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान काशी के पराक्रमी राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। अपने सम्मुख संकट को मंडराते देखकर दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी, ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रखते हों, युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया, जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधस्त्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वह सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जता पूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था, और इसलिए वह अपनी सेना के महासेनानायकों की गणना करने लगा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन के आत्म प्रशंसा करने वाले ये शब्द मिथ्याभिमान करने वाले मनुष्यों की वशिष्ठ उक्ति जैसे थे। जब उन्हें अपना अंत निकट दिखाई देता है, तब स्थिति का आकलन करने के पश्चात आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति अभिमान पूर्वक मिथ्या गर्व करने लगते हैं। भविष्य के प्रति अनर्थकारी व्यंग्योक्ति दुर्योधन के कथन में तब अभिव्यक्त हुई जब उसने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी शक्ति असीमित थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्हें इच्छा मृत्यु और अपनी मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह वास्तव में अजेय कहलाते थे। पांडव पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म के साथ भीम की अल्प शक्ति की तुलना की। भीष्म कौरव और पांडवों के पितामह थे और वे वस्तुतः दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव भीष्म पितामह को तन्मयता से युद्ध करने से रोकता था। वे यह भी जानते थे कि इस धर्मयुद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उपस्थित थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्म का पक्ष लेने वालों को विजय नहीं दिला सकती। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों के हित की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भीष्म पितामह के व्यक्तित्व के विचित्र लक्षण को रेखांकित करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक नहीं हैं, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचैः शंखं दग्मो प्रतापवान्। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा एवं वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। यद्यपि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भलीभांति पालन करेंगे
और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता था। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्ययंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। पणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्ययंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 14 अर्जुन विषाद योग। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। माँ का अर्थ भाग्य के देवता से है और धव का अर्थ पति से है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्रों से है। 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर वह आसीन था वह उसे अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात पाई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा और उदारता सदैव झलकती रहती थी, फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में रहे। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, यह सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय के इस संबोधन का तात्पर्य यह है कि सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। आप क्या निर्णय करना चाह रहे हैं? पृथ्वी का राजा होने का मतलब था कि वैदिक युग में भारत का विस्तार पूरी पृथ्वी पर था और धृतराष्ट्र पूरे भारत का राजा होने के साथ साथ पूरी धरती का राजा था। सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था। यहाँ हृदय विदीर्ण होने का मतलब यह है कि कौरवों के हृदय भय से कांप गए थे। इसलिए पांडवों को अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान जी के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन
पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान जी ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। सेन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्ष्यहं योद्युकामान् अवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, देख न लूं। दुर्योधन ने पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य से चालाकी भरे वचनों का प्रयोग किया था, लेकिन अर्जुन ने कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से नम्रता, शूरवीरता और उत्साह से भरे वचनों का प्रयोग किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है वह जो अविनाशी है, अटल है, स्थिर है, जो हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, वह जो अपने मूल तत्वों को, अपनी मूल प्रकृति को, अपनी मूल शक्तियों को कभी खोता नहीं है, यानी स्वयं श्री परमेश्वर श्री हरि विष्णु। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी इच्छा अनुसार दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाने का निर्देश दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं, उनके सेवक भी बन जाते हैं और इसीलिए भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण अर्जुन के आदेश को प्रेम पूर्वक मानते हैं। योत्स्यमानानवेक्ष्यहम्
या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ इस युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने उनका नाश करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे थे, उन्हें अपमानित भी किया था। नियम अनुसार पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, पर उसको भी दुर्योधन हड़पना चाहता था। इस युद्ध में जो सभी राजा दुर्योधन के मित्र बनकर उसका हित सोचकर उसके पक्ष में लड़ने आए थे, वे असल में उसके शत्रु थे, क्योंकि वास्तव में मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र को ऐसी बातें बताए, उनके लिए ऐसा काम करे जिससे उनके मित्र का लोक व परलोक में हित हो। मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोके ताकि उनका कोई अहित ना हो सके। लेकिन इन राजाओं ने दुर्योधन की दुष्टता व कुटिलता में उसका साथ दिया। वह उसे बढ़ावा देने के लिए उसके मित्र बनकर उसे पतन के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। वह युद्ध में उसका साथ देकर उसका विनाश सुनिश्चित किया। साथ ही अर्जुन ने कहा कि युद्ध के लिए उतावले होने वाले इन लोगों को वह देखना चाहता है। इन लोगों ने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है और इसीलिए ये लोग हमारी पांडव सेना के आगे टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी राजन, गुडाकेश यानी निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। संजय ने यहाँ अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया है, जिसके दो अर्थ होते हैं। पहला गुड़ा और केश यानी जिसके बाल घुंघराले या मुड़े हुए हैं। दूसरा अर्थ गुड़ाका और ईश यानी ऐसा व्यक्ति जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्जुन के बाल घुंघराले भी थे, वह अर्जुन का अपनी नींद पर अधिकार भी था। इसीलिए संजय ने इस श्लोक में अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया है। इस श्लोक में एव मुक्तः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है जो निद्रा व आलस्य के सुख का गुलाम ना हो, जो विषय भोगों का दास ना हो। ऐसे भक्तों की बात भगवान जी हमेशा सुनते हैं, वे उनके लिए दौड़े चले आते हैं। अर्जुन भी ऐसा ही भक्त था, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा किया था। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि ऋषि का अर्थ इंद्रिया होता है और भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के ईश यानी इंद्रियों के स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण जो मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, पर फिर भी अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उसकी आज्ञा मान रहे हैं। वह रथ को अर्जुन के कहे अनुसार
रण क्षेत्र के मध्य स्थापित कर रही हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरूनिति। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा संपूर्ण राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, उसके गुरु आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे। श्लोक में आए कुरु शब्द के अर्थ में धृतराष्ट्र व पांडु दोनों के पुत्र आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए इकट्ठे इन कुरुवंशियों को देखो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा जिससे सभी कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, भले हो चाहे बुरे, सदाचारी हो या दुराचारी, पर है तो सब अपने ही कुटुंब के। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए भी कहा कि इस तरह अर्जुन के मन में मोह पैदा हो जाए और मोह पैदा होने के कारण अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए, जिससे अर्जुन को माध्यम बनाकर प्रभु श्री कृष्ण कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए व मार्गदर्शन के लिए श्रीमद् भगवद गीता का महान उपदेश दे सके। जिस प्रकार कोई फोड़ा होने पर वैद्य पहले उस फोड़े के पकने का इंतजार करता है, फिर उस फोड़े के पकने पर उस पर चीरा लगाकर उसे साफ कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान सबसे पहले भक्त के मन में छिपे मोह को जागृत करते हैं और फिर उस मोह को गीता रूपी ज्ञान से मिटाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए भूरी, श्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता समान हैं। उन सेनाओं में भीष्म, सोमदत्त आदि मेरे पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि मेरे व मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र यानी मेरे पोते खड़े हैं। यहाँ मेरे व दुर्योधन के पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। वह बिना किसी लालच के अपने अपने पक्ष के लिए लड़ने वाले सात्यकी, कृतवर्मा
आदि सुहृद भी खड़े हैं। तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोलने लगे। इस पद में स कौन्तेयः का मतलब उन अर्जुन से है जो माता कुंती के पुत्र हैं, व जिन्हें माता कुंती ने युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, व जिन्होंने शूरवीरता से युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा था। वहीं कुंती नंदन अर्जुन दोनों पक्षों को देखने के बाद कायरता से भर जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा। ऐसा विचार करने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई व उनके मन में कायरता आ गई। अर्जुन में ये कायरता पहले नहीं थी, ये कायरता तो उनके मन में अपने कुटुंब के विनाश का सोचकर आई थी। यानी ये कायरता क्षण भर की थी, वह अस्थायी थी और यह ठहरेगी नहीं। वह अर्जुन का स्वाभाविक गुण शूरवीरता हमेशा रहेगा। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे शरीर में कपकपी हो रही है और भय से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणामों को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता व दुख का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ रहा है। अर्जुन अपने शरीर में शोक के कारण उत्पन्न 8 चिन्हों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में करके कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस गांडीव धनुष की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। सारे शरीर की त्वचा में जलन हो रही है, मन भ्रमित हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने रथ पर खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप लग रहा है। निमित्तं
तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं सभी लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर किसी तरह का सुख या लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। किसी काम को शुरू करने में मन में जितना अधिक उत्साह या खुशी होती है तो वह उत्साह उस काम को जरूर सफल कराता है, लेकिन अगर काम के शुरुआत में ही उत्साह भंग हो जाए तो वह काम कभी सफल नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में जो शोक जनित 8 चिन्ह दिख रहे हैं ये शुभ शकुन नहीं है। इसके साथ साथ युद्ध से पहले आकाश से उल्कापात, असमय ग्रहण लगना, भूकंप आना, पशु पक्षियों का अजीब आवाजें निकालना, चंद्रमा के काले चिन्ह मिट से जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना, जो शकुन हुए वे भी ठीक नहीं हुए। ये सभी शकुन अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। युद्ध में कुटुंबियों को मारने से किसी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक परलोक दोनों ही हितकर नहीं दिखते। कुल का नाश करने वाला पापी होता है, वह ऐसे पापी को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुन देखूं या स्वयं विचार करूं, दोनों ही तरह से युद्ध का आरंभ व परिणाम हमारे व संसार के लिए हितकारक नहीं दिखते हैं। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, सिर्फ घटना की सूचना देते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी वास्तव में शकुन नहीं बताते, किंतु उनके प्राकृतिक हाव भाव से शकुन सूचित होता है। मतलब कि वे सभी जीव अपने प्राकृतिक वातावरण के बदलाव के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया देते हैं और हम उनके व्यवहार के शकुन अपशकुन से जोड़ देते हैं। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। युद्ध में विजय मिलने पर हमें भले ही संसार का संपूर्ण सुख मिल जाए, भले ही संपूर्ण पृथ्वी पर राज क्यों ना मिल जाए, इस तरह के भोग ही क्यों ना मिल जाए, ये सभी हमारे लिए व्यर्थ है। इनसे हमें क्या लाभ, क्योंकि हमारे मन में इन सुखों की कोई कामना ही नहीं है, न विजय की न राज्य की। और फिर अपनों को मारकर राज्य सुख को भोग कर हम कितने वर्ष जीवित रहेंगे। विजय, राज्य, सुख तभी संतुष्टि देते हैं जब मन में इनकी कामना हो, प्रियता हो, इनका महत्व हो। हमारे भीतर इनकी तनिक भी कामना नहीं है, क्योंकि अगर कुटुंबी ही नहीं रहेंगे तो ये राज्य, ये सुख, भोग सब व्यर्थ होंगे, क्योंकि इनका भोग करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च या इमेव स्थिता युद्धे
प्राणां त्यक्त्वा दधानि च। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, बल्कि इन कुटुंबियों, इन प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही तो चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए ही हम यह युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। पर वे ही अपने प्राणों की, अपने धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें प्राणों का ना तो मोह है और ना ही धन की इच्छा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए? अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? संबंध जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं? इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रा स्थतैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहते हैं, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहते हैं, तो भी मैं अपने इच्छा की प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मुझे नरक का भागीदार नहीं बनना है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का एक आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे क्यों मारेंगे। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने के लिए आगे बढ़े, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल भी जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि अगर इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज मिल भी जाए, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये तीनों स्वरूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, यानी अपनी मन वांछित चीज को पाना या फिर हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका विनाश करना। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, जिसमें एक है संग्रह करना और दूसरा है सुख को भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख की भोग का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर हमें क्रोध आता है। इसका मतलब कि जब हम अच्छे समय या अच्छी चीजें या सुख संपत्ति इनको पाना चाहते हैं और उस पाने के बीच में अगर कोई भी इंसान रुकावट डालता है तो हमें उस पर क्रोध आता है और वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और शत्रु के नाश करने की प्रवृत्ति हमारे मन में पैदा हो जाती है।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठेंगे ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य यह है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी भी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन या राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन और बाकी सभी में ये 6 लक्षण प्रकट होते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। धूर्त क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था, और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से ही जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले गया था। अर्जुन आगे कहते हैं कि शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताइयों, ऐसे 6 लक्षणों वाले आतताइयों को मारने से मारने वाले को कोई भी दोष या पाप नहीं लगता है। नातताई वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अतः क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से ये दुर्योधन आदि सभी मारने के लायक है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अभी तक यानी 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां या दलीलें दी है, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधव इन धार्तराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही
अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी नहा श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दे तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण ही जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दब जाने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वह यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन तक रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन तक रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मनोन्मालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोणाचार्य का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैर भाव उत्पन्न हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देखते ही नहीं है। अर्जुन आगे कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी
हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह या बैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह यानी कि मोह में बंद कर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है, इस कारण वे अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वे यह सोच ही नहीं सकते कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, इसीलिए उनको अपने मन में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। जब युद्ध होता है तब उसमें कुलों का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म यानी कि कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी उसी कुल के साथ चलती आई है। परंतु जब कुल का नाश होता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म का भी नाश हो जाता है। यानी कि जन्म के समय, द्विजातीय संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाली है, वे नष्ट हो जाती है। कारण कि जब कुलों का नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? यानी कि अगर कुल ही ना होगा तो उन धर्मों को निभाने वाला भी कोई जीवित नहीं बचेगा। और जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को ना करना और ना करने लायक काम को करना, ऐसा ही अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। यानी कि संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब मन में एक शंका आती है कि अगर कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? यानी कि अधर्म किसको घेरेगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, परंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे बालक और स्त्रियां
पीछे बच जाती है, उनको ही अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार अनुभवी लोग मारे जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन्हें उचित व्यवहार सिखाने वाले, धर्म और अधर्म में भेद सिखाने वाले, उचित संस्कार देने वाले सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके होते हैं। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे स्त्रियां व पुरुष मनमाना आचरण करने लगते हैं, अर्थात वे करने लायक कामों को तो करते नहीं और ना करने लायक कामों को ही करने लग जाते हैं। इसीलिए उनमें अधर्म फैलता जाता है। इसका उदाहरण हम आज के समय में देख सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कुछ ज्ञान, संस्कार, रीति रिवाज जानते थे, किसी कारणवश वे ज्ञान, संस्कार और नीतियों की बातें धीरे धीरे आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो पा रही, जिससे आजकल की पीढ़ी उस ज्ञान को, हमारे वैदिक सनातन धर्म को जान ही नहीं पा रही है। और हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं और आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, वे सभी सनातन धर्म से विमुख होती जा रही है। यानी कि वे सनातन धर्म को मान ही नहीं पा रही है कि सनातन धर्म सच है, इन रीति रिवाजों में कोई लॉजिक है। हमारी आज की पीढ़ियां ये मानती हैं कि ये सब दकियानुसी बातें हैं, क्योंकि हमारे पिछले जो लोग थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, किसी कारणवश उनका ज्ञान भावी यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिला। इसी कारणवश आज के समय में यानी कि इस कलयुग में धर्म का लोप होता जा रहा है और अधर्म हावी होता जा रहा है। तो हमें चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि अपने ज्ञान को, अपने संस्कारों को, या जो भी धर्मपूर्ण बातें उन्होंने सीखी है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, हमारे धार्मिक वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि की ज्ञान भरी बातों को अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में उसे ट्रांसफर करें, जिससे कि हमारा धर्म और सनातन धर्म हमेशा प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हमेशा जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है और तामसी बुद्धि होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वही वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, यानी कि आप हमारे कुल को हमारे जाने के बाद किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय, इस संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण
वार्ष्णेय कहलाते हैं। यानी प्रभु श्री कृष्ण वृष्णि वंश में अवतार लेते हैं, इसी कारण वे वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल या वंश का नाश हो जाएगा, तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? इसीलिए हे प्रभु, कुल का नाश करना उचित नहीं है। यहां मैं वर्ण संकर शब्द को आज की भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूं, तो हमारे सनातन धर्म के लोग यदि किसी दूसरे धर्म के स्त्री या पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध बनाते हैं और उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वही संतानें वर्ण संकर संतानें कहलाएंगी। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियः। जो वर्ण संकर या मिश्रित संतानें पैदा होती है, उनमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुए और ना ही उनके माता पिता उन्हें कोई मर्यादा या ज्ञान दे पाते हैं। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म ना होने से वह उनका पालन नहीं करते, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। जिन्होंने युद्ध में अपना कुल का संहार कर दिया है, उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, बल्कि कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुल घातियों को, पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी यानी कि श्राद्ध व तर्पण ना मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। इसका मतलब आज के वर्तमान समय में अगर देखें, तो जिन संतानों को यानी कि जिन आने वाली पीढ़ियों को या जिन वर्तमान पीढ़ियों को पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि जो विधियां हैं उनका अगर ज्ञान नहीं है, तो वो अपने पितरों के लिए पिंडदान या तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं और उनकी श्राद्ध व तर्पण ना करने से उनके पितरों को पितृलोक में अधोगति प्राप्त होती है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज और संस्कारों से अवगत कराया जाए। जब पितरों को पिंड व पानी मिलता रहता है, तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड व पानी मिलना बंद हो जाता है, तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड व पानी ना मिलने का कारण यह है कि जो वर्ण संकर संतानें होती है या फिर जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार व रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं दिया हुआ होता है, उनकी अपने पूर्वजों के प्रति आदर और उनके लिए कुछ करने की चेष्टा नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की भावना ही नहीं होती है। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध और तर्पण कर भी लेते हैं, तो भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार ना होने से वह पिंड और पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड या जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितृ होते हैं और एक मर्त्य पितृ होते हैं। पितृलोक में रहने वाले पितृ आजान है और मनुष्य लोक से मरकर गए पितृ मर्त्य हैं। श्राद्ध व तर्पण ना मिलने से मर्त्य पितरों का पतन हो जाता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध या तर्पण की आशा रखते हैं। तो आज के समय में जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उन्हें शास्त्रों का
और रीति रिवाजों का ज्ञान ना होने के कारण वे पितृ तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं और इसी कारणवश पितृलोक में दुख भोगते हैं। और इसी का परिणाम है किसी जातक की कुंडली में पितृदोष। दोषैरेतयः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकयः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। युद्ध में कुल का नाश होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानें पैदा होती है और इस तरह से कुल के जाति धर्म व कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः यह कर्म करने में अथवा ना करने में, अच्छा करने में अथवा गलत करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इसीलिए मनुष्य को सदा विवेकपूर्ण और विचार पूर्वक अपने कर्तव्य व कर्मों को करना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान और तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कुर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को तर्क देते हैं, ये दुर्योधन आदि सब दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसीलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो भी जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं केशव, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर हम तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमने जो शास्त्रों में सुना है
हमारी जो जानकारी है, गुरुजनों से जो शिक्षा हमने पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। यदि मनुष्य अपने सद्विचारों का बार बार निरादर करता है, उसे अनसुना करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो एक दिन सद्विचार उसके मन में आने ही बंद हो जाते हैं। वे सद्विचार ही हैं जो मनुष्यों को दुर्गुणों और दुराचार से रोकता है। और अगर व्यक्ति के मन में सद्विचार आना बंद हो जाए तो फिर व्यक्ति को, मनुष्य को दुर्गुण और दुराचार से रोकेगा कौन। ऐसे ही अगर हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ तो अर्जुन की दृष्टि ही नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। पर इधर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल के क्षय, दोष में और मित्र द्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया। और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत उन्होंने बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं, यानी कि वे लोभ को ही कारण मानते हैं पाप का। फिर भी आगे 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण भगवान जी से किया है। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध में निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि ही है। इसीलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय, अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए वे कर्तव्यों को छोड़कर ना करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहाँ अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। योगः यदि माम प्रतिकारम शस्त्र अशस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, अगर मैं इस युद्ध में भाग ही ना लूं तो शायद दुर्योधन आदि भी इस युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि उन्हें भी ये युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं युद्ध ना करूं तो वे मुझे शस्त्रहीन समझ के मुझे मार भी सकते हैं।
तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित इसी तरह होगा। इस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। अब तक अर्जुन ने अपने आप को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने यानी कि युद्ध से बचने के लिए जितनी दलीलें, जितनी युक्तियां दी है, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे, क्योंकि ये संसार आज भी कुटुंब, परिवार, मोह आदि में ही फंसा हुआ है। आज भी मनुष्य कुटुंब, परिवार आदि को ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बातें समझाएंगे, उन्हें आज के मनुष्य ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते, या यूं कहे कि वे समझना ही नहीं चाहते हैं। अर्जुन के भीतर कुटुंब को लेकर एक मोह है, और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर अपने कुटुंब को, अपने परिवार को लेकर मोह होता है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें बिल्कुल ठीक लगेगी, और ऐसे लोग अर्जुन की बातों का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। परंतु भगवान की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ जीव के कल्याण की तरफ होती है। वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लोग समझ ही नहीं सकते जो कुटुंब और परिवार के मोह में ग्रस्त हैं। इसीलिए वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ही ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का सिर्फ ज्ञान करवाया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे खुद ही इस युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है ना, ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। इसका उदाहरण आप एक छोटी सी कथा से लीजिए। एक व्यक्ति बद्रीनाथ को जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, यानी कि वो रास्ता भूल गया। अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अब वह बद्रीनारायण की यात्रा के लिए बद्रीनारायण की सही दिशा की तरफ ना चलकर उल्टी दिशा की तरफ चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं बद्रीनारायण के जा रहा हूँ। वह आदमी बोला, भाई, बद्रीनारायण इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उस आदमी को बद्रीनारायण भगवान के तरफ जाने का सही रास्ता बताया, वह आदमी उसे बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, वो तो बस उसे बद्रीनारायण भगवान का सही रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। वास्तव में तो युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि
सभी की आयु समाप्त हो चुकी थी। इस युद्ध को कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप के दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बच नहीं सकेंगे। इसीलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होना ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य ही करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे ये युद्ध को टालना असंभव था। होनी को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से विमुख होकर अपना पतन भी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। आपके करने से समय रुकेगा नहीं और आपके नहीं करने से भी समय नहीं रुकेगा। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। आप भगवान के जो लीला है, जो समय है, उसके साथ काम करते हुए भगवान की लीला में अपना कंट्रीब्यूशन देकर अपने इस लोक को और परलोक को सुधार सकते हैं। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों की युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वह हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे, वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था में होने का मुख्य कारण है कि भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी देंगे तो उससे मेरा ही हित होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण
अर्जुन युद्ध में उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। देखिए, हम सब लोग अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं दान धर्म करके हम अच्छे पुण्य अर्जित कर लें और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन असल में क्या मोक्ष की प्राप्ति ऐसे हो सकती है? अगर आप स्वयं में झांकेंगे तो इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों पर माया का ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है जिससे कि वो सत्य की तरफ देख ही नहीं पाते। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के जो मैं अध्यायों को, श्लोकों को स्पष्ट कर रहा हूँ, ये कई लोग सुन रहे होंगे, कई लोग सुनेंगे भी। कई लोगों ने भगवत गीता स्वयं से पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी, शायद पूरे जीवन में पढ़ी होगी, पूरे जीवन भर उसको पढ़ रहे हैं वो, लेकिन असल में वो भगवत गीता के मर्म को समझ ही नहीं पाते। जो अर्जुन की हालत हमने अर्जुन विषाद योग में समझी, वही हालत अधिकतर लोगों की इस समाज में, इस दुनिया में बनी हुई है। हम अपने, अपनों, अपना इस मोह से आगे देख ही नहीं पाते। बड़े होते हैं तो नौकरी का मोह, परिवार का मोह, पति पत्नी का मोह, यहाँ तक कि बच्चों का मोह, धन का मोह, संपत्ति का मोह, जीवन का मोह। इतने मोह में इंसान पड़ा हुआ है कि उसे असल जगत की सच्चाई, परमात्मा और मुक्ति के राह का पता ही नहीं है। इंसान अंत समय तक अपनी जान के, अपने धन के, अपनी प्रॉपर्टी के, अपने बच्चों के मोह में इस कदर फंसा रहता है कि अंत समय तक वो इस मोह से निकल नहीं पाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म मरण यानी कि आवागमन के चक्र से बिल्कुल ही छूट नहीं पाता है। हम स्वर्ग की तो कामना करते हैं, दान धर्म भी कर लेते हैं और शायद स्वर्ग मिल भी जाए, लेकिन क्या इस आवागमन से मुक्ति हमें मिल पाती है? क्या हमें मोक्ष मिल पाता है? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है मोह, आसक्ति। अर्जुन जो द्रौपदी और खुद के भाइयों के अपमान से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने युद्ध तक का निर्णय ले लिया, लेकिन जब युद्ध भूमि में वो खड़े हुए और उन्होंने अपने सगे संबंधियों को देखा तो वो मोह में घिर गए, वो अपने कर्तव्य को भूल गए। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी तो मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को भूल ही जाते हैं ना। अपनों के या अपने बच्चों के मोह में पड़कर हम वो हर गलत काम कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। अपने परिवार, अपने बच्चों के अच्छे लालन पालन के लिए हम करप्शन, गलत काम वो सब कर लेते हैं, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों और अपने परिवार के मोह के कारण। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अंगुलीमार का, जिसे हम आज के समय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले एक अंगुलीमार डाकू थे। उन्होंने अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए न जाने कितने लोगों को, कितने राहगीरों को लूटा और उनकी अंगुलियां काट कर गले में माला पहनी। लेकिन जिस दिन नारद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे इस कर्म में तुम्हारे परिवार, कुटुंब का कोई तुम्हारा साथ देगा?
इस कर्म का वो भी तुम्हारे साथ कोई फल भोगेंगे? तब अंगुलीमाल ने कहा, बिल्कुल भोगेंगे, क्योंकि मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा, जाओ अपने जाके परिवार से पूछ लो। जैसे ही अंगुलीमाल ने अपने बीवी से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से ये पूछा कि जो मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ, क्या इसके जो मुझे फल भोगना पड़ेगा उस फल में आप क्या मेरा हिस्सेदार बनोगे? तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अंगुलीमाल के माता पिता ने, बच्चों ने, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उनके उस कर्म में भागीदार बनने से साफ मना कर दिया। तब जाकर अंगुलीमाल का मोह भंग हुआ और उन्होंने प्रभु श्री राम के सानिध्य में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और वो महर्षि वाल्मीकि बने। मोह की अगर मैं सिंपल व्याख्या करूं तो मोह का मतलब है अपने किसी भी रिश्ते से कुछ उम्मीद बांध लेना और हद से ज्यादा उनके बारे में सोचना, उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी ना करना, यही मोह है अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो। प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता के पहले अध्याय से अर्जुन की मनोदशा को दिखाकर यह बताना चाह रहे हैं कि संसार में अधिकतर लोग इसी मोह रूपी जाल में घिरे हुए हैं, सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। अगर एक इंसान इस मोह रूपी जाल को काट कर अपने हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ प्यार से निभाए तो इंसान की मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। देखिए दर्शकों, प्यार में और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार हमेशा अपनों के हित के बारे में सोचता है और अपनों से अपेक्षा कम से कम रखता है और निस्वार्थ भाव से उनके लिए काम करता है और सच्चाई को हमेशा अपने साथ बांधे रखता है। लेकिन जो मोह है, मोह हमेशा किसी न किसी परिणाम, किसी न किसी रिटर्न की उम्मीद में हमेशा रिश्तों से हमें बांधे रखता है। हम कोई काम ही इसीलिए करते हैं कि हमें हमारे रिश्तों से कोई रिटर्न मिले। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छा से इस धरती पर जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों से अनकही उम्मीद, अनकहा रिटर्न की अपेक्षा बांध लेते हैं। मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे अनुसार पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम्हें खेलना कूदना नहीं है, या तुम्हें स्पोर्ट्स में ही जाना है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। तुम मेरे अकॉर्डिंग ही अच्छी जॉब लोगे, तुम मेरे अनुसार ही शादी करोगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम मेरे अकॉर्डिंग ही जैसा मैं कहूँ वैसे बच्चे पैदा करोगे। एक बच्चा है तो 2 बच्चे पैदा करोगे। यही है मोह और यही इंसान को मुक्त नहीं होने देता। तो इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलकर हमें अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम अपने जीवन से, अपने मन से मोह का त्याग करें और प्यार और प्रेम को अपने जीवन में, अपने दिल में स्थान दें। किसी भी इंसान में भेदभाव ना करें, किसी भी जीव, जंतु, जानवर में भेदभाव ना करें। इंसान की जीवन भी उतना ही कीमती है जितना कि जानवरों का जीवन कीमती है। अगर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम परिवार के लिए कुछ ना कुछ करें, तो परिवार से इतर किसी दीन दुखी की मदद करना भी हमारा फर्ज होना चाहिए। किसी जीव की मदद करना हमारा फर्ज होना चाहिए। अगर हम जिस दिन अपने जीवन से मोह का त्याग कर देंगे, उसी दिन से शायद हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल के नए नए वीडियोस आप तक तुरंत नोटिफिकेशन रूप में पहुंचते रहे।
राधे कृष्ण। राधे